दोस्तों, सरफरा बाजार में जब कारोबार शुरू हुआ तो सबसे पहले लोगों की नज़र सोने के दामों पर गई। पिछले कुछ दिनों से सोना लगातार ऊंचे स्तर पर बना हुआ था, लेकिन आज बाजार में थोड़ी नरमी देखने को मिली। 24 कैरेट सोने का भाव आज कुछ जगहों पर हल्का नीचे आया। वहीं 22 कैरेट सोने में भी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि यह गिरावट बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन जिन लोगों ने हाल के दिनों में ऊंचे दाम पर खरीदारी की थी उनके लिए यह चर्चा का विषय बन गया। अगर 24 कैरेट सोने की बात करें तो आज इसका भाव प्रति ग्राम के हिसाब से पहले के मुकाबले थोड़ा कम दिखाई दिया। कई शहरों में यह भाव अलग अलग रहा, क्योंकि टैक्स, मेकिंग चार्ज और स्थानीय मांग आपूर्ति का असर भी कीमतों पर पड़ा। वहीं 22 कैरेट सोने, जो आमतौर पर गहनों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसमें भी आज नरमी देखी गई। ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए यह थोड़ी राहत की खबर कही जा सकती है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से सोना लगातार महंगा होता जा रहा था। अब अगर चांदी की बात करें तो चांदी के दामों में भी आज उतार चढ़ाव देखने को मिला। कुछ बाज़ारों में चांदी का भाव नीचे आया तो कुछ जगहों पर यह लगभग स्थिर बना रहा। चांदी वैसे भी सोने के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से ऊपर नीचे होती है, क्योंकि इसमें औद्योगिक मांग का बड़ा रोल होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद सोलर पैनल और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के कारण चांदी की कीमतों में अक्सर अचानक बदलती है। अब सवाल उठता है कि आखिर आज सोने और चांदी में यह गिरावट या नरमी क्यों देखने को मिली। इसका पहला बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। जब ग्लोबल मार्केट में डॉलर मजबूत होता है तो आमतौर पर सोने की दामों में दबाव पड़ता है। इसके अलावा अमेरिका और अन्य बड़े शहरों से आने वाले आर्थिक आंकड़े भी सोने चांदी के भाव को प्रभावित करते हैं। निवेशक इन आंकड़ों को देखकर तय करते हैं कि उन्हें सुरक्षित निवेश की ओर जाना है या जोखिम भरे निवेश की ओर। दूसरा कारण घरेलू बाजार की मांग है। दिसंबर का महीना वैसे तो शादी विवाह का सीजन माना जाता है, लेकिन जैसे जैसे दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं वैसे वैसे आम ग्राहक खरीदारी से थोड़ा पीछे हटने लगते हैं। जब मांग कम होती है तो कीमतों में अपने आप दबाव आता है। आज की नरमी को भी इसी नज़रिए से देखा जा सकता है। तीसरा अहम कारण मुनाफा वसूली है। जब सोना और चांदी लंबे समय तक ऊंचाई पर रहते हैं तो बड़े निवेशक और ट्रेडर्स मुनाफा बुक करने लगते हैं, वहीं यानी वे ऊंचे दाम पर बेच देते हैं, जिससे बाजार में सप्लाई बढ़ जाती है और दाम कुछ नीचे आ जाते हैं। आज जो गिरावट या नरमी देखी गई उसके पीछे यह वजह भी मानी जा रही है। अब अगर आप एक निवेशक या खरीदार हैं तो आपके मन में यह सवाल ज़रूर होगा कि क्या यह सही समय है सोना चांदी खरीदने का। इसका जवाब सीधा है नहीं। अगर आप गहने के लिए खरीदारी करना चाहते हैं और लंबे समय तक इस्तेमाल का सोच रहे हैं तो थोड़ी बहुत गिरावट पर खरीदारी की जा सकती है। लेकिन अगर आप निवेशक के नज़रिए से देख रहे हैं तो बाजार की चाल को समझना बहुत ज़रूरी है। सोना हमेशा से एक सुरक्षित निवेश माना जा रहा है। जब शेयर बाजार में गिरावट होती है या जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो लोग सोने की ओर रुख करते हैं। इसी वजह से लंबे समय से सोने में निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। चांदी भी निवेशक एक विकल्प है, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें जोखिम भी थोड़ा अधिक होता है। आज के भाव को देखकर यह कहा जा सकता है कि बाजार फिलहाल एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कारण है, दूसरी तरफ घरेलू मांग और निवेशकों की मानसिकता है। इन सबका असर मिलकर सोने और चांदी के दाम तय करता है। अगर आप रोज़ाना सोने चांदी के भाव देखते हैं तो आपने यह ज़रूर महसूस किया होगा कि कीमतें हर दिन बदलती रहती हैं, इसलिए एक ही दिन के उतार चढ़ाव से घबराने की ज़रूरत नहीं होती। बेहतर यही है कि आप लंबी अवधि का नज़रिया रखें और ज़रूरत के हिसाब से ही खरीद बिक्री का फैसला करें। अंत में यही कहा जा सकता है कि 23 दिसंबर 2025 को सोने और चांदी के दामों में जो नरमी या गिरावट देखने को मिली वह बाजार की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। आने वाले दिनों में कीमतें फिर से ऊपर जा सकती हैं या थोड़ी और नीचे भी आ सकती हैं। यह पूरी तरह बाजार की स्थितियों पर निर्भर करेगा। अगर आप इस तरह की जानकारी रोजाना चाहते हैं तो बाजार पर नज़र बनाए रखना ज़रूरी है। इसी सही समय पर सही फैसला ही आपको फ़ायदा दिला सकता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लें।